नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया और वजह है अमेरिका के सो कॉल्ड पीस मेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और नया बयान। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने लेबनान में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो अमेरिका उस पर पहले से भी ज्यादा तेज हमले करेगा। और गौर करने वाली बात तो यह है कि यह धमकी ऐसे समय में आई है जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जारी है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ईरान और इजराइल के बीच संतुलन बना पाएंगे या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़ी टकराव की ओर बढ़ रहा है, क्या एक बार फिर महायुद्ध की तरफ खिसक रहा है। जानेंगे सब कुछ इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत अब तकनीकी पहलुओं पर है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दे दी है कि अगर वो लेबनान में अपने समर्थक हिजबुल्लाह को तुरंत आर्थिक मदद देना बंद नहीं करते हैं तो वो फिर से भीषण हमला करेंगे। अब ट्रंप के इस बयान पर ईरानी संसद के स्पीकर एमबी गालिबाफ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे अमेरिका की हताशा की निशानी बताया, जबकि ट्रंप की तीखी आलोचना करते हुए उनकी बातों को फिजूल बताया। गालिबाफ ने कहा कि उनका देश अमेरिका की धमकियों की परवाह नहीं करता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ट्रंप को ईरान के खिलाफ धमकियां देना बंद करना चाहिए। मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ ने यहां तक कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो ईरान की सेना अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन धमकियों के बाद अमेरिका और ईरान में तनाव एक बार फिर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जो पहले से ही नाजुक मोड़ पर है। एक्स पर पोस्ट करते हुए गालिबाफ ने लिखा है, क्या वो खुद से ये नहीं सोचते कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो आज वो इस निराशा की हालत में नहीं पहुंचते। हम अमेरिकियों की धमकियों पर भरोसा नहीं करते, उन्हें अपने बयानों में सावधान रहना चाहिए। हमारी सेनाएं दूसरे तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं, वो जो भी कहें हम ही हैं जो कार्रवाई करेंगे। बता दें कि इससे पहले रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन देने के लिए ईरान को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने लिखा था, ईरान को लेबनान में अपने भारी वेतन वाले प्रॉक्सी को तुरंत गड़बड़ी फैलाने से रोकना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम ईरान पर फिर से बहुत कड़ा प्रहार करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था, बल्कि उससे भी ज्यादा जोरदार। जाहिर है कि ईरान ने लेबनान पर इजराइल के बढ़ते हमलों को देखते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। वहीं अमेरिका का दावा है कि यह जलमार्ग खुला हुआ है और जहाजों की आवाजाही सख्त निगरानी में हो रही है। हॉर्मुज के बंद होने की खबर से कच्चे तेल की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। ऐसे में अमेरिका की यह धमकी और ईरान का जवाब इस वक्त बेहद ही अहम माना जा रहा है। अब देखिए, तेहरान की ओर से यह बयान उस वक्त सामने आया है जब एक हफ्ते पहले हुए संघर्ष विराम के बाद अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक हुई है। यह बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई है। बैठक में पाकिस्तान और कतर ने मीडिएटर की भूमिका निभाई है। सूत्रों की माने तो स्विट्जरलैंड में चल रही अमेरिका ईरान की इस हाई लेवल डिप्लोमेटिक बातचीत का पहला राउंड खत्म हो गया। डेलीगेशन को इंटरनल कंसल्टेशन करने के लिए 80 मिनट बाद सेशन रोक दिया गया था। वहीं आपको बताते चले कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी रविवार को स्विट्जरलैंड में सीनियर ईरानी अधिकारियों के साथ पश्चिम एशिया में संकट का पूरा हल निकालने के मकसद से इस हाई लेवल डिप्लोमेटिक कोशिशों की शुरुआत की थी। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुई बातचीत के दौरान वेंस ने तेहरान के साथ अपने रिश्तों को पूरी तरह से बदलने के लिए वॉशिंगटन की तैयारी के बारे में बताया और ट्रंप का एक निर्देश भी बताया, जिन्होंने दोनों पार्टियों को अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों में एक नया रास्ता अपनाने के लिए बढ़ावा दिया है। लेकिन इन सब के बीच गालिबाफ के इस हालिया बयान और ट्रंप की उस धमकी से दोनों देशों में तनाव कम होने की जगह ज्यादा बढ़ने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। खैर, फिलहाल अब सबकी नजरें अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर चल रही इस हाई लेवल बातचीत के फाइनल डिसीजन पर टिकी हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या वाकई ये इस महाजंग का अंत होगा या फिर मिडिल ईस्ट में अभी और तबाही होनी बाकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।